नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माई यूट्यूब माई चैनल प्रणाम। आज हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसी तरह से मैं आपको रिकॉल कराने जा रही हूँ आज पहले, ताकि आगे का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम वंस टेंस को समझ लें, उसकी प्लेस वैल्यू को समझ लें। ठीक है, तो वंस में क्या होता है, एक सिंगल नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सिंगल नंबर्स हो गए। टेंस में क्या होता है, टेंस में क्या होता है कि कोई भी 10 थिंग्स को मिलाकर एक क्या बनता है, बंडल बनता है। अगर 20 बोलूँ तो इसमें कितने बंडल हो गए, 2 बंडल हो गए, 2 टेंस हो गए, मतलब इसमें 1 टेंस हो गया। अगर 30 बोलूँ तो इसका मतलब 3 टेंस है, मतलब 3 की चीज़ें कितनी बार है, 10 टाइम्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ 32 बोलूँ तो इसका मतलब 3 क्या है, एक टेंस नंबर है। नेक्स्ट इज 100। 100 में क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ 200। ठीक है, तो ये वंस प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया और ये 100 प्लेस हो गया। मतलब 100 के इसमें कितने बंडल हैं, जैसे 100 के बंडल आएंगे। 100 जब पूरी 100 चीज़ें होंगी तब जाके क्या बनेगा, एक बंडल। तो 200 बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 क्या है, 100 के बंडल, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 200। ठीक है, तो ये 100 प्लेस हो गया। नेक्स्ट इज 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में 4 डिजिट हो जाएंगे। 1000 प्लेस के लिए जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4 5 6 2, तो इसका मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, तो मतलब 4 कितने हैं, 1000 है। 4 कितने हैं, 1000, मतलब 1000 चीज़ें को मिला के 1 बंडल है। तो 4000 को मिला के कितने होंगे, 4 बंडल, इसलिए हम 4 को, ओनली 4 को क्या बोल रहे हैं, 4000। ठीक है, नेक्स्ट इज 10,000। 10,000 मीन्स अगर मैं 2 5 0 0 0 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 में क्या आ जाएगा, जैसे 10,000 का वही सेम एक बंडल मिलाकर 10,000, तो 2 बंडल मिला के 20,000। और मुझे तो अभी मैं सिर्फ आपको 10,000 वाला प्लेस बता रही हूँ, तो ये क्या है, 2 और ये 5, 25,000। तो कितने थाउजेंड हो गए, 25,000। लैख पे आ जाते हैं हम। ठीक है, लैख पे क्या आ जाएगा कि जैसे 5,0,0,0,0, ठीक है, जैसे 1 लाख का एक बंडल मिला के 1 लाख बना। इसी तरह 5 लाख का बनेगा 5 बंडल को मिला के, तो 5 लाख। ठीक है, अगर किसी इस पे 5,2,5,0,0,0, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 जो इंक्लूड है वंस, टेंस, 100 करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख। इसी तरह आगे 10 लाख करोड़। ठीक है, अब एक नंबर मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वंस, 5 के नीचे क्या लिखा, टेंस, 6 के 100 और 1 के नीचे 1000, 2 के ऊपर 10,000 और लाख के ऊपर 4। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, अब वंस टेंस आपको बता दिया मैंने। अब रीड आउट करने के क्या है, लाख के ऊपर क्या है, 4, तो 4 लाख 21,000। 100 पे क्या है, 654। इस तरह से हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। दोबारा से एक और नंबर लेते हैं, 3 5 6 1 2 3। अगर मैं आपको ये एक नंबर दूँ, अभी मैं आपको कॉमा लिखना नहीं बता रही, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कॉमा कहाँ लिखना है। बस सिंगल एक नंबर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख किस पे आया, 3 पे, 3 लाख। 10,000 किस पे आया था, 56 पे, 3,56,000। 100 किस पे आया था, 1 में, 123, क्योंकि वंस पे क्या है, 3। इस तरह से हम क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, अगर मैं आपको कॉमा, अब नंबर्स को लिखने के एक मैथ्स में क्या होता है, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका एक टेबुलर, एक कॉमा यूज़ करते हैं। हम कॉमा कब यूज़ करते हैं, ये देखना है। जैसे 4 2 1 6 5 4 आपको नंबर दिया था, वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा लगता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और एक होता है 1000, 10,000 के वहाँ पर नंबर एक कॉमा लगता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ये मैंने नंबर देखिए क्या लिखा है, 2546,515।
अगर रीड आउट करने की बात आए पहले, तो रीड आउट करने के लिए 25152123 ये लिख देते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे रीड आउट करना है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़। अब देखो ये करोड़ पे चला गया, तो 2,51 लाख, सॉरी दोबारा से मैं राइट डाउन कर रही हूँ नंबर, ठीक है। 25152116, ठीक है। अब पहले चेक कर लेते हैं, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख का कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने आपको बताया था एक 100 के बाद आएगा, एक 10,000 के बाद आएगा। तो उसे रीड आउट कैसे करना है, 25 लाख 15,216, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे रीड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अब ध्यान से समझते हैं कि ये बट हाउ मच इज़ 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपका टेबुलर फॉर्म में दिया है, द लार्जेस्ट 3 नंबर इस, उन्होंने ऑलरेडी दिया कि 999 होता है। उन्होंने क्या बताया हुआ है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट है, ठीक है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए तो इसमें क्या कर दूंगी मैं, ऐड ऑन 1। अब देखिए अगर मैं 999 में ऐड ऑन 1 करती हूँ, इसको +1 करेंगे तो इसका मतलब 1000, तो ये क्या आ जाएगा 1000। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ गया 1000, ठीक है। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इसी तरह से बनेगा 9999। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है 9999, इसमें +1 कर दीजिए दोबारा से, ठीक है। इस तरह से आपको मैं करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली आ जाए 10,000, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा 99999। अगर इसमें +1 करती हूँ तो कितना आ गया चेक करते हैं। आपको मैं सिंपल बच्चों की तरह आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये हो गया 99999, इसमें +1 करा तो हमने क्या हो गया 1 लाख। तो इसे क्या रीड आउट करते हैं 1 लाख, ठीक है। जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू इसलिए मैंने आपको पहले समझाया कि आपको पता चले कि 1 लाख ये हुआ कैसे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो यही प्लेस वैल्यू इसलिए मैंने आपको पहले रिकॉल कराया प्रीवियस क्लास का, ताकि आपको पता चले कि ये 1 लाख हुआ कैसे, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंटिंग तो आती होगी, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो नेचुरल इस तरह से हम पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 99995, 99996, तो 99997, देन 99999, ठीक है। अभी मैंने आपको इसमें करके दिखाया तो ये क्या बन गया था 1 लाख। अब 1 लाख में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1,01,000, ठीक है। 1,02,000, सिंपल काउंटिंग ही है, नथिंग एल्स। और 1,03,000 के बाद 1,04,000, ठीक है। बस ऐड ऑन कर लिया। तो ये देखा हमने कि 1 लाख में जब प्लस करना है तो यहाँ प्लस नहीं करते, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस का है। वंस प्लेस का नंबर 1 प्लेस पे ही क्या होगा ऐड ऑन होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपने, वंस प्लेस का डिजिट जो है वो हमेशा वंस प्लेस के डिजिट पे ही ऐड ऑन होगा। हमें 1 ऐड करना है तो हम 1 ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। 23 ऐड ऑन करना है तो टेंस के प्लेस पे, जैसे अगर मैं 1 लाख में अगर 23 ऐड ऑन करना है मुझे, तो 2 यहाँ लिखूँगी, टेंस प्लेस पे 3 यहाँ, इसको तब प्लस करूँगी, ठीक है। तो मैंने वंस के नीचे वंस लिखा, टेंस के नीचे टेंस। इसी तरह अगर 100 का होता 100,
10,000 कर दो तो 10,000 के हम नीचे राइट डाउन करते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए थे आपके एनसीईआरटी की बुक में, चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस हाउ मच पॉपुलेशन of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? कि वो पूछ रहा है कि एक 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस मतलब जनगणना हुई, पॉपुलेशन थी उस टाउन की 75,000, तो बताना है ये 1 लाख से कितना कम है, 1 लाख से कितना कम है, लेस देन है। 1 लाख से लेस देन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया 1 लाख लिख दिया, 75,000 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 25,000 इज आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25,000, इसका आंसर क्या आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो माइनस मैंने आपको बता दिया ना, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। अब नेक्स्ट उस ईयर में क्या हुआ, 2014 में 2024 में 1,06,000 होगी। अब ये 1 लाख से कितना मोर है, ज़्यादा, ठीक है। अब ज़्यादा वाला ऑब्वियस बात है कि कोई नंबर अगर ज़्यादा होता है तो हम ऑब्वियस बात है कि उसको ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, 1 लाख को नीचे लिखेंगे। आप 2 में से 5 थोड़ी ना माइनस करो, 5 में से 2 ही माइनस करोगे ना, तो ये माइनस करा। अब मुझे पता है ये पूरे के पूरे सारे के सारे किस प्लेस वैल्यू पे हैं, लाख पे हैं, 10,000 पे हैं, 1000 पे हैं, इक्वल है प्लेस वैल्यू, तो इसके नीचे हम माइनस कर देंगे इसको। तो कितना है ये 6,000 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 6,000। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतमनी इंक्रीजेज फ्रॉम 2011 टू 2014? वो पूछ रहा है कितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा 2001 से 2024 के लिए। तो पहले कितना था 25,000, उसमें से लेस कर दीजिए 25,000 माइनस 6,000, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। एक और बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि कैसे नंबर लिखते हैं। जैसे सिंपल एक शॉर्ट नंबर लेते हैं, 545 है और मैं आपको माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ 45 ओनली, तो मैंने वंस प्लेस पे वंस लिखा, टेंस पे टेंस लिखा, 100 का कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। तो कितना आंसर आ जाएगा इस तरह से 500, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन वर्ड्स में लिखना है आपको। अब वर्ड्स में मैं सबसे पहले एक शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैं आपको दे रही हूँ 123, तो इसको कैसे लिखोगे आप 100, इस तरह से वर्ड्स में लिखना है 23, ठीक है। इस तरह से आपको राइट डाउन करना है वर्ड्स में। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू को पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट वंस, टेंस, 100 इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इसको वंस, टेंस, 100, तो हमें 100 तक ही जाना है, 1000 तक नहीं जाना है। तो नंबर को पहले चेक करना है कि कौन से प्लेस पर है वो, तभी आप उसको वर्ड्स में लिख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला ए पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, आपका नंबर लिखा हुआ है 3,0,0,6,0,0, वही मैंने आपको बताया 100 के यहाँ पर आएगा, फिर 10,000 के यहाँ आएगा। सबसे पहले चेक करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो हमें पता है हमें लाख तक जाना है, लाख तक जाना है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर 3 लाख, ठीक है। अब इसमें कोई 1000 का नंबर नहीं है, 10,000 का नंबर नहीं है, सीधा क्या है 100 प्लेस पे, तो 600 आ जाएगा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बी, इसका डिजिट क्या है 5,5,0,4,0,8,5। अब मैं इसको बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो। कमेंट में ज़रूर मुझे सी और डी का, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो को पसंद आ रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सी और डी का दोनों का आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब परिणाम
चैनल, ठीक है, ताकि आपको मैं और वीडियो एनसीईआरटी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला बी पार्ट में हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या लिखा है 504085, ठीक है। तो दोबारा से मैंने आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाख पे क्या आया 5 लाख, ठीक है। 1000 पे क्या आया 4085। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक में लिखिए 5 लाख 4085। 100 के प्लेस पे कुछ नहीं था, 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं था, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। वर्ड्स में फिर ये कुछ नहीं आएगा, 100 वर्ड यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सी और डी पार्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। नेक्स्ट है राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन इंडियन प्लेस। अब आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है नंबर की फॉर्म में। नंबर की फॉर्म में अब देखो, सबसे पहले 1 लाख, तो 1 लाख की पोजीशन पे 1 लिख दो, ठीक है। 23,000, 23,000, 1000 में हमें पता है कि 30 आते हैं, हमने प्लेस छोड़ दिया उसका, ठीक है। 400, 400, 100 के प्लेस पे 4 आ गया है, फिक्स हो गया है। 56, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1,23,456, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बी पार्ट। बी पार्ट में है 4,07,704। अब ये यहाँ पर हम पहले 4 प्लेस पे ही है, 700, टेंस का कोई नंबर बोला उसने, सीधा बोलिए 704। 4 मीन्स एक सिंगल यूनिट डिजिट वंस की, 700 के लिए बोला तो 0, कोई भी टेंस प्लेस पे नंबर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लिखेंगे ही नहीं, उसके प्लेस पे क्या आएगा 0, ठीक है। उसने बोला 7,000, 4 लाख, 4 लाख बोला उसने, 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं बोला, 4 लाख बोल दिया, फिर सीधा बोला 7,000, एक सिंगल डिजिट बोला 1000 के प्लेस पे, तो ये हो गया 4,07,704। जिसके प्लेस पे कोई नंबर ना बोले वहाँ ज़ीरो ज़रूर लिखें, वरना अगर आप ज़ीरो नहीं लिखोगे तो ये नंबर ऐसे बनता 4,774 ओनली, ठीक है। ये बात हमेशा, इसलिए प्लेस वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। 50 लाख 5,050। नेक्स्ट इज 50 लाख 5,050। हमें पता है 50 मतलब वंस प्लेस पे कुछ नहीं था, हमने फिक्स कर दिया। उसने बोला 5,000, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, 5,000, 50 लाख, उसने 1000 के प्लेस पे भी नहीं बोला, लाख के प्लेस पे भी नहीं बोला, सीधा उसने बोला 50 लाख, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा फिर ये 50 लाख 5,050, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि लाख पे ये होता है, उसने बोला, लेकिन 50 उसने 10 लाख की फॉर्म में बोला, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख की फॉर्म में उसने बोला, क्योंकि 50, मैंने आपको बताया था ना 10 लाख का बंडल क्या होता है, 10 लाख बनाएगा 1 बंडल, तो 50 लाख के बंडल कितने बनेंगे 5, तो इसलिए 10 लाख के प्लेस पे क्या आया 5। डी पार्ट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके। सबसे पहले इस वाले पार्ट में जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है उसका सी एंड डी पार्ट कमेंट सेक्शन में करके बताएं, और जो वर्ड्स का है उसके जो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है उसका डी पार्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल to watch my more video related to NCERT about math classes to clear all the concept of math. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Parnam. Thank you so much.